Hello students, let's see this question. Two statements are given and we have to read the statements and find out the correct option. So statement 1 कह रहा है for a very dilute solution, molality and molarity are always approximately equal. ठीक है, molarity क्या होता है? Molarity होता है number of moles of solute, n of solute, n represent करता है solute को, divided by volume of solution, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर. ठीक है, और मोलालिटी क्या होता है? मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वेट ऑफ सॉल्वेंट. W इज कैपिटल W है ना, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ठीक है, ये होता है. क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि फॉर डाइल्यूट, वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन, अगर बिल्कुल डाइल्यूट कर दिया जाए, यानी कि सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है, सिर्फ उसके अंदर ज्यादा क्या है, सॉल्वेंट ज्यादा है, तो आप क्या देखोगे कि मोलारिटी के अंदर वॉल्यूम लिया है हमने सॉल्यूशन का एंड मोलालिटी के अंदर वेट लिया है सॉल्वेंट का. ठीक है, सो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में जब अगर ये एक्वस होगा, एक्वस होगा, ठीक है, जब डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस होंगे तो हमें पता है कि डेंसिटी क्या होती है, 1 होती है. ठीक है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम भी होता है. ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, दैट इज इक्वल्स टू 1. सो मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम हो जाता है फॉर वेरी डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशंस, नॉट फॉर एवरी सॉल्यूशन. मतलब आप सॉल्वेंट अगर सिर्फ अगर वाटर लेते हो तो वाटर के केस में मास इक्वल्स टू वॉल्यूम होता है, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाता है. इस केस में मोलारिटी और मोलालिटी इक्वल हो जाती है बिकॉज की डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होती है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, बट नॉट फॉर एवरी डाइल्यूट सोल्यूशन. क्योंकि अगर आप ये बोल दो कि मैं बेंजीन ले लूं और बेंजीन का बहुत ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन बना लूं, तो आप बोल दोगे कि नहीं, मास ऑफ सॉल्यूशन और मास ऑफ सॉल्वेंट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल हो जाएगा. नहीं होगा, क्योंकि वो बेंजीन है, उसकी डेंसिटी इक्वल्स टू 1 नहीं होती है. ठीक है, इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है. बट अगर यहाँ ये लिखते हैं ना फॉर अ वेरी डाइल्यूट एक्वस सोल्यूशन, तो ये ट्रू होता. ठीक है, बट अभी एक्वस नहीं लिखा, इस वजह से ये फॉल्स है. सेकंड में कह रहे हैं मास ऑफ सॉल्यूशन is always approximately equal to mass of solvent for a very dilute solution. ठीक है, फॉर अ वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन. अगर मैंने बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट सोल्यूशन ले लिया, फॉर मास ऑफ सोल्यूशन ले लिया, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, एक बार समझ लेते हैं. सोल्यूशन के अंदर क्या होता है, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट होता है प्लस सॉल्वेंट होता है. ठीक है, दोनों चीजें प्रेजेंट है. अगर मैं इसमें बहुत ज्यादा डाइल्यूशन कर दूं तो सॉल्वेंट क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा. ठीक है, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट होगा और सॉल्यूट की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेग्लेजिबल अमाउंट में आ जाएगी. ठीक है, तो उस केस में अगर मैंने इसका सोल्यूशन का मास ले लिया, इसका अगर मैं मास ले लेती हूँ, ठीक है, तो एक्चुअल में इसका जो मास होगा वो मास ऑफ सॉल्वेंट की इक्वल ही निकल के आएगा. ठीक है, यहाँ पर हम मासेस को कंपेयर कर रहे हैं. ठीक है, मास और वॉल्यूम को कंपेयर नहीं कर रहे हैं. सेकंड स्टेटमेंट में हम मासेस को कंपेयर कर रहे हैं. तो डाइल्यूट सोल्यूशन के केस में बहुत ज्यादा अगर डाइल्यूट सोल्यूशन है तो हम ये बोल सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्वेंट. सो ये स्टेटमेंट क्या है, अगेन ट्रू हो जा, अगेन नहीं मतलब ये ट्रू हो जाता है. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ से क्या निकल के आता है, थर्ड सी ऑप्शन करेक्ट है, जिसमें लिखा है स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू. आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन रियली वेरी वेल. थैंक यू.